एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कि ओलंपिक को समर और विंटर ओलंपिक में क्यों स्प्लिट कर दिया गया और ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो समर में ऐड होते हैं और विंटर में अलग अलग से ऐड होते हैं। ठीक। इससे पहले हम ओलंपिक के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो मॉडर्न ओलंपिक की बात करें तो इसको स्टार्ट करवाना, वापस से स्टार्ट करवाना सबसे बड़ा हाथ बैरन पीरियड कोबार्टिन का था। इन्हीं को फादर ऑफ ओलंपिक्स भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। ये 1890 में ओलंपियन गेम्स को देख के इंस्पायर हो गए थे कि हम वापस से ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट करेंगे। जो एंशियंट ओलंपिक था, जो बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था थियोडोसियस के द्वारा, उसे हम अब फिर से स्टार्ट कराएंगे। तो उसका नाम मॉडर्न ओलंपिक देंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। तो 1890 में वो ओलंपियन गेम्स को देखकर इंस्पायर हुए थे, ओलंपिक गेम को स्टार्ट करेंगे। और उसी टाइम उन्होंने सोचा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि पूरे ओलंपिक गेम्स को, मॉडर्न ओलंपिक को हैंडल करेगी। ठीक है। 1819 तो वही उन्होंने एक मीटिंग रखी, जो जो मीटिंग चली 16 जून टू 23 जून 1894। और 23 जून को ये डिसाइड हो गया कि हम जो मॉडल ओलंपिक है वो हर चौथे साल में होगी। तो अब हम जानते हैं कि इसे समर और विंटर ओलंपिक में क्यों स्प्लिट कर दिया गया। देखिए, समर और विंटर ओलंपिक का स्प्लिट होना मैं आपको अपने एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मैं झारखंड में रहता हूँ। ठीक है। यहाँ पे अभी समर का टाइम है, समर। मुझे इवेंट्स करवाने हैं दो, पहला एथलेटिक इवेंट करवाना है और दूसरा आइस हॉकी कराना है। एथलेटिक्स और आइस हॉकी। ठीक है। एथलेटिक्स मैं इजीली कहीं भी करवा लूंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। मुझे चाहिए ट्रैक, कुछ ऑफिशियल्स और थोड़े मोड़े इक्विपमेंट्स। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा मेरे लिए, लेस कॉस्टली। ऑल्सो इसके लिए मुझे लेस बजट भी चाहिए होगा, लेस बजट। एथलेटिक्स मैं आराम से करा लूंगा, समर का टाइम है। और अगर यही मुझे आइस हॉकी करवाना, आइस हॉकी के लिए जो मेरा बजट है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर चला जाएगा, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। मान लीजिए मैं झारखंड के इस पार्ट में रहता हूँ, मान लीजिए ये झारखंड है, मैं इस पार्ट में रहता हूँ। हो सकता है कि आइस हॉकी के लिए उसका ग्राउंड, उसका कोर्ट मुझे इस पार्ट में मिले। इस चक्कर में मेरा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से ऑफिशियल्स ले जाने पड़ेंगे, सब कुछ यहाँ से ऑफिशियल से जाने पड़ेंगे, टीम मेंबर्स को यहाँ से यहाँ ले जाना पड़ेगा, फूडिंग लॉजिंग के लिए यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। उसके लिए जो कॉस्ट है, कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है। तो आइस हॉकी के लिए मेरा जो मेंटेनेंस चार्ज है, वो मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा मुझे ये ऑर्गेनाइज करवाने में। अब मान लीजिए मैं अंटार्कटिका में रहता हूँ। ठीक है। अंटार्कटिका में रहता हूँ, यहाँ मुझे करवाना है एक इवेंट, उसका नाम है आइस हॉकी या फिर स्केटिंग। ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे आइस हॉकी करवाना, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इजी होगा, क्योंकि यहाँ मुझे ना ही बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा किसी इक्विपमेंट के लिए, यहाँ पे ना ही मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव कोर्ट या फिर ग्राउंड, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स हॉल बुक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका का वेदर ही है ठंडा, वो विंटर के लिए वहां आइस होते ही होते हैं। उसके लिए ये सब का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, हेंस मेरा बजट जो होगा वो बढ़ेगा नहीं, मेरा बजट कंट्रोल में रहेगा। इसीलिए यही मेन रीजन था कि ओलंपिक को समर और विंटर में कन्वर्ट कर दिया गया, स्प्लिट कर दिया गया। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो मेंबर्स ने एक मीटिंग बिठाई, उस मीटिंग में उन्होंने डिसाइड करा कि ओलंपिक को समर और विंटर में स्प्लिट कर दिया जाए। और क्या स्प्लिट किया जाए? इवेंट्स, अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स, इवेंट्स के ही अकॉर्डिंगली समर और विंटर को स्प्लिट किया गया है। ठीक है। जो विंटर में करे जाने वाले इवेंट्स हैं, जैसे आइस हॉकी ले लीजिए, स्केटिंग, जितने भी विंटर सीजन के हैं उन सबको विंटर में रखा गया और बाकी सबको समर में रखा गया।
जैसे एथलेटिक्स, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, हाई जंप, इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे। ऑल्सो जो समर है, समर को ही मेनली ओलंपिक्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स समर में ही है। ऑल्सो समर में जो ऑडियंस आती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, ऑडियंस की जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो उस मीटिंग में ये सब भी डिसाइड हुआ कि जो विंटर और समर ओलंपिक है वो अब हर 2 साल के गैप में चलेंगे। लाइक अगर 2016 में ओलंपिक्स हुए समर ओलंपिक, तो फिर 2018 में विंटर ओलंपिक्स हो। अगर 2020 में ओलंपिक्स में समर ओलंपिक्स, तो फिर 2022 में होंगे विंटर ओलंपिक्स। तो आप देखिए कि जो ओलंपिक है समर समर से 4 ईयर के गैप में चल रहा है, विंटर विंटर से 4 ईयर के गैप में चल रहा है। लेकिन जो विंटर और समर है, ये विंटर और समर 2 ईयर के गैप में ही चल रहा है। ऑल्सो कि समर को ही हम जनरली ओलंपिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। विंटर को ओलंपिक्स ने उसे उसे स्पेशली विंटर ओलंपिक कहते हैं, पर समर ओलंपिक को समर ओलंपिक ना कहकर सिर्फ ओलंपिक कहते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो हुई थी टोक्यो ओलंपिक, उसके डाटा के अकॉर्डिंग 206 कंट्रीज जो उसने समर में पार्टिसिपेट किया था, पर सिर्फ 91 कंट्रीज ने विंटर में पार्टिसिपेट किया था। ऑल्सो कि समर में जो ऑडियंस आती है, ऑडियंस की जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू विंटर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि कौन से ईयर में लास्ट टाइम समर और विंटर स्प्लिट ना होके साथ में हुए थे। इनके सारे इवेंट्स जो है वो साथ में हुए थे। आइए तो अब हम देखते हैं कि विंटर ओलंपिक समर ओलंपिक कैसे स्प्लिट हुए हैं मॉडर्न ओलंपिक से। ठीक है, अगर आज भी आप देखिएगा कि फर्स्ट समर ओलंपिक कब हुआ था, तो वो 1896 में ही हुआ था। ठीक, तो स्टार्टिंग से जो ओलंपिक चली आ रही है उसे हमने समर ओलंपिक का नाम दिया है। ठीक है, लेकिन उसके बाद विंटर ओलंपिक उस ओलंपिक से स्प्लिट होके एक अलग इवेंट बना, उसे अलग इवेंट्स मिल गए हैं बहुत सारे। जो भी विंटर इवेंट्स होते हैं वो विंटर ओलंपिक्स के अंदर में आते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, 1924 में फर्स्ट विंटर ओलंपिक हुए थे। फर्स्ट विंटर ओलंपिक, ठीक है, वो हुए थे चेमोनिक्स में, चेमोनिक्स फ्रांस में। उसी साल पेरिस में हुए थे समर ओलंपिक्स, फ्रांस में ही। तो 1992 तक समर और विंटर ओलंपिक एक ही साल में होते थे, एक ही कंट्री में होते थे। एक कंट्री के दो अलग अलग सिटीज में हो सकते थे, पर एक ही कंट्री में होते थे, ठीक है, और सेम ईयर पे होते थे। जैसे 1924 में पेरिस ओलंपिक हुई, उस पेरिस ओलंपिक को समर ओलंपिक बोला गया, और जो चमोनिक्स में हुई वो चमोनिक्स फ्रांस में, उसे विंटर ओलंपिक बोला गया। वही वही फर्स्ट विंटर ओलंपिक चेमोनिक्स में हुई थी 1924 में। लेकिन 1992 वो लास्ट ईयर था जब समर और ओलंपिक सेम ईयर पे होते थे, एक साथ होते थे, ठीक है। 1992 के बाद 1994 में विंटर ओलंपिक्स हुए, और फिर 1996 में समर ओलंपिक्स हुए। उस 1992 के बाद विंटर और समर 2 साल के गैप में होने लगे। विंटर विंटर से 4 साल के गैप में ही होते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर 2016 में समर हो रहे हैं, तो फिर 2018 में विंटर होंगे, फिर 2020 में समर होंगे, फिर 2022 में विंटर होंगे। ऐसे 4 साल के गैप में, विंटर विंटर से 4 साल के गैप में, लेकिन विंटर समर से 2 साल के गैप में होते थे। था मेरा आज का टॉपिक, समर और विंटर कैसे स्प्लिट हुए ओलंपिक गेम से, मॉडर्न ओलंपिक से। तो थैंक यू सो मच।